भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, काशी के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन के अवसर पर मैं आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक विजय, दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह काशी की यात्रा है। दिव्य और भव्य महाकुंभ के इस आयोजन में काशी भी इसका साक्षी बना। देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु पिछले 11 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस नई काशी को, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा को नए कलेवर के रूप में देखने के लिए उतावला दिखाई दे रहा था। 45 दिनों के इस आयोजन के अवसर पर काशी में भी एक महासमागम श्रद्धालु जनों का, बाबा के भक्तों का दिखाई दे रहा था और इस दौरान 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां पर आकर के बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में दर्शन करके पुण्य के भागीदार बने थे। महाकुंभ की सफलता, उसकी भव्यता और उसकी दिव्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया है। यह सब संभव हुआ है स्वच्छता के प्रति आपके द्वारा पहले दिन से दी गई जो गाइडलाइन थी, सुरक्षा के प्रति सतर्कता के बारे में आपके निर्देशों का पालन करके और नमामि गंगे परियोजना के बाद वह हर श्रद्धालु जिसने भी मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाया, अपने आप को अभिभूत होता हुआ पा रहा था। नमामि गंगे परियोजना की सफलता के कारण महाकुंभ भी आज सफल हुआ है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज आपका काशी आगमन हुआ है। बाबा विश्वनाथ की इस धरा पर आपकी अपनी काशी में आपका मैं
काशी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए आई हैं। काशी में आज आपके कर कमलों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज आपके द्वारा पुनः काशी को प्रदान की जा रही है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। काशी में और उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए काशी और उसके अगल बगल के जनपदों को सर्वाधिक जीआई टैग अब तक प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है। राज्य के कर कमलों से आज सर्टिफिकेट भी प्रदान करने जा रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए उन करोड़ों हस्तशिल्पी और कारीगरों की ओर से भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आयुष्मान भारत एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित हुई है। देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर अब तो वह वंदना योजना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुविधा आपने प्रदान की है और काशी में अब तक 50,000 से अधिक बुजुर्गों ने इसका कार्ड भी बनाया है। आज उस कार्यक्रम में आपके कर कमलों से कुछ कार्ड जारी होने जा रहे हैं। इसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, काशी के अन्नदाता किसानों के लिए काशी के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परियोजना बनास डेयरी के माध्यम से यहां के अन्नदाता किसानों और पशुपालकों को जोड़ने का जो अभिनव कार्य हुआ है, उस कार्यक्रम के तहत उन पशुपालकों को बोनस भी आज आपके कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। उन सभी पशुपालकों को जिन्होंने बनास डेयरी की काशी की इकाई के साथ जुड़ करके वैल्यू एडिशन के माध्यम से न केवल पशुपालन के माध्यम से बल्कि इसके माध्यम दुग्ध उन डेयरी में उपलब्ध करवा करके आज उसके लाभांश के साथ वे सभी किसान जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर काशी की इन सभी योजनाओं को, चाहे वह पर्यटन से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से जुड़ी हुई हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हो या फिर अन्नदाता किसान और हस्तशिल्पियों से जुड़ी हुई है, इन सभी के लिए एक बार फिर से आपकी अपनी काशी में काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे हर हर। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है, आइए उन पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं कि आखिर ये विकास की गति क्या है, कैसे। गंगा के समानांतर विकास की गंगा निरंतर प्रवाहमान है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और संकल्प से काशी को आज सौंदर्य तथा विकास की
लगभग 3900 करोड़ की लागत की 44 परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिसमें 19 परियोजनाएं लोकार्पित हो रही हैं। 25 परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत रोहनिया, शिवपुर, पिंडरा, अजगरा और सेवापुरी में 345 करोड़ की लागत से 130 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के पूर्ण होने से 50,000 घरों के 3,25,000 लोग स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित होंगे। बाबत पेयजल परियोजनाओं के पूर्ण होने से 50,000 घरों के 3 जनपदों के लोगों के लिए ऐसी भदोही, रामनगर, पंचवटी तिराहे से NH-19 तक सड़क मार्गों के 104 करोड़ रुपए के चौड़ीकरण कार्य से अब समीपवर्ती जिलों के यात्रियों का एयरपोर्ट पहुंचना सुगम होगा। सेवापुरी ब्लॉक कार्यालय पहुंचने में सहूलियत होगी और पड़ोसी जनपदों के लोगों के लिए बाईपास के रूप में एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध हो जाने से यातायात और भी सुगम होगा। 53 करोड़ की लागत से पूरी की गई पर्यटन परियोजनाओं के तहत शहर के 6 वार्ड आकर्षक हो गए हैं। सामने घाट, शास्त्री घाट की सुंदरता अब देखते ही बनती है। शहर के विभिन्न स्थलों पर स्कल्पचर एवं लैंडस्केपिंग कार्य होने से प्रमुख स्थलों की सुंदरता बढ़ी है। 35 करोड़ की लागत से पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल और रामनगर PAC की स्थायी बैरकों के निर्माण से सुरक्षा कर्मियों को आवासीय सहूलियत मिलेगी। 19 करोड़ की लागत से काशी के ग्रामीण इलाकों में 100 आंगनबाड़ी केंद्र के बन जाने से अब बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा सुगम होगी। इन्हीं ग्रामीण इलाकों में 356 पुस्तकालयों की स्थापना से 50,000 से भी अधिक युवा तथा बच्चे लाभान्वित होंगे। 18 करोड़ की लागत से पिंडरा में राजकीय पॉलिटेक्निक तथा सेवापुरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय कॉलेज के निर्मित होने से 5,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को अच्छे भवनों में शिक्षा मिलेगी। वाराणसी मंडल के ही जौनपुर, चंदौली एवं गाजीपुर जिलों में 1,045 करोड़ की लागत से 400 किलोवाट के ट्रांसमिशन सब स्टेशनों के क्रियान्वयन से अब मछली शहर, साहूपुरी एवं भदौरा क्षेत्रों में ट्रांसमिशन नेटवर्क सुदृढ़ हुआ है, जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति संभव हो सकेगी। एक नजर उन परियोजनाओं पर जिनका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के समीप नेशनल हाईवे 31 पर अंडरपास टनल का निर्माण लागत 653 करोड़। वाराणसी में नए विद्युत सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर व लाइन द्वारा विद्युत तंत्र प्रणाली के उन्नयन कार्य लागत 584 करोड़। हस्तशिल्पियों हेतु यूनिटी बॉल का निर्माण लागत 155 करोड़। वाराणसी रिंग रोड, सारनाथ के मध्य सेतु निर्माण लागत 161 करोड़। भिखारीपुर एवं मंडुआ डीह चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण लागत 176 करोड़। काजी सराय, धौकलगंज, बाबतपुर एवं चौबेपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण लागत 58 करोड़। पुलिस लाइन आवासीय छात्रावास तथा मिर्जा मुराद, लालपुर, शिवपुर व बड़ा गांव थानों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण लागत 99 करोड़। शहर के विभिन्न पार्कों का सुंदरीकरण लागत 25 करोड़। मोहन सराय में बनाए जा रहे ट्रांसपोर्ट नगर के विकास कार्य लागत 12 करोड़। शिवपुर मिनी स्टेडियम निर्माण तथा यूपी कॉलेज में नए हॉकी टर्फ का निर्माण लागत 15 करोड़। शहर में स्मार्ट क्लास युक्त 77 प्राथमिक विद्यालय भवनों का नवीनीकरण एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय चोलापुर के भवन का निर्माण लागत 17 करोड़। 40 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवनों का निर्माण लागत 31 करोड़। 220 केवी चौका घाट एवं 132 केवी गाजीपुर जिले के सब स्टेशन निर्माण लागत 251 करोड़। हेलूपुर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1000 केवी के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना लागत 9 करोड़। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा और संकल्प से विकास का हर सपना सजीव हो रहा है। ये थी माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में देश के साथ ही काशी के चहुमुखी विकास की एक छोटी सी झलक। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि बटन दबाकर 3900 करोड़ की ये 44 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास अपने कर कमलों से करने की कृपा करें।